हेलो नमस्कार दोस्तों, वेब कोचिंग क्लासेस जौनपुर चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों मैं आज आपके लिए हिस्ट्री अर्थात इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना समय को नष्ट किए, और ये रहा पहला प्रश्न स्क्रीन पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ है? ऑप्शन सुनिए। ए गंगा नदी की घाटी में, बी सिंधु नदी की घाटी में, सी दजला और फरात नदी की घाटी में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका आंसर मैं आपको जो है 3 सेकंड के बाद बताऊंगा, पहले आप लोग इसका आंसर बताइए। दोस्तों जो इसका ऑप्शन सी है सही है, यानी दजला और फरात नदी की घाटी में सही है। अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास जो है दजला और फरात नदी घाटी में हुआ है। दोस्तों मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा दूसरा है, और दूसरा प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सुनिए। ए भारत के नाम से, बी चीन के नाम से, सी रूस के नाम से, या फिर डी ईरान के नाम से। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन डी है सही है, यानी ईरान सही है, यानी मेसोपोटामिया को जो है वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तीसरा है। तीसरा प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया? ठीक है, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा, किया होगा। ठीक है, किया, यानी कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया? ऑप्शन सुनिए। ए हड़प्पा, बी चीन, सी मिस्र, या फिर डी मेसोपोटामिया। तो इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन डी है सही है, यानी मेसोपोटामिया सही है। अर्थात जो है कुम्हार के चाक का प्रयोग जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सबसे पहले किया था। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? चौथा है। जिगुरत जिगुरत का आशय किससे है? जिगुरत का आशय किससे है? ऑप्शन सुनिए। ए देवालय, बी अनाथालय, सी आभूषण, या फिर डी गुम्बद। तो इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन बी है सही है, यानी जो है अनाथालय सही है, यानी जुगरत का आशय जो है अनाथालय से है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न के। पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सुमेरियन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न। सुमेरियन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन सुनिए। ए सारगोन प्रथम, बी हम्मुराबी, सी साइरस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है पहले से 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सारगोन प्रथम, यह बिल्कुल सही है, और आप लोगों ने भी इसका आंसर बिल्कुल सही बताया है। अर्थात सुमेरियन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक सारगोन प्रथम था, सारगोन प्रथम था। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? छठवां है। छठे प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सुमेरियन साम्राज्य में फतेसी या फिर फतेसी किसे कहा जाता था? सुमेरियन साम्राज्य में फतेसी या फिर फतेसी किसे कहा जाता था? ऑप्शन सुनिए। ए प्रत्येक राज्य के स्वतंत्र शासक को, बी लोगों पर लगाए जाने वाले कर को, या फिर सी प्राचीन काल के छोटे छोटे नगरों को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है पहले 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही है, यानी जो है प्रत्येक राज्य के स्वतंत्र शासक को सही है, यानी सुमेरियन साम्राज्य में फतेसी या फिर फतेस्ती प्रत्येक राज्य के स्वतंत्र शासक को कहा जाता था। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न हमारा कौन सा है मैं आपको जो है पढ़कर बताता हूँ। सुमेरिया में प्रारंभ में कौन सी शासन प्रणाली थी? ऑप्शन सुनिए। ए लोकतांत्रिक, बी राजतंत्रीय, सी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही, यानी लोकतांत्रिक सही है। दोस्तों सुमेरिया में जो है प्रारंभ में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, लेकिन बाद में राजतंत्री शासन प्रणाली हो गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारा कौन सा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सुमेरियन साम्राज्य में सुमेरियन
माफ कीजिएगा, सुमेरियन सभ्यता में सीन किस देवता को कहा जाता था? ठीक है, सुमेरियन सभ्यता में सीन सीन किस देवता को कहा जाता था? ऑप्शन सुनिए, ए सूर्य को, बी चंद्रमा को, सी तूफान का देवता, या फिर डी रक्षक देवी को। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही, यानी सूर्य सही, यानी सुमेरियन सभ्यता में जो है सीन सूर्य देवता को कहा जाता था। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 9वें प्रश्न को। 9 प्रश्न क्या मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सुमेरियन सभ्यता में समांस किस देवता को कहा जाता था? ऑप्शन सुनिए, ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी तूफान का देवता, या फिर डी रक्षक देवी। दोस्तों ध्यान से देखिए, जो है इसमें क्या है, समांस है, और पहले यानी 8वें प्रश्न में क्या था, सीन था। तो फिर आप लोग इसका आंसर बताइए, मैं आपको जो है 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। दोस्तों जो इसका ऑप्शन बी चंद्रमा है यह सही है, यानी सुमेरियन सभ्यता में समांस जो है चंद्रमा देवता को कहा जाता था। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न की ओर। सुमेरियन सभ्यता में एनलील किस देवता को कहा जाता था? दोस्तों याद रखिए, पहले में जो था 8वें प्रश्न में सुमेरियन सभ्यता में सीन किस देवता को कहा जाता था? सूर्य को। अब 9वें प्रश्न में सुमेरियन सभ्यता में समांस किस देवता को कहा जाता है? समांस चंद्रमा को। और फिर अब अगला हमारा क्या है, 10वां, सुमेरियन सभ्यता में एनलील किस देवता को कहा जाता था? तो फिर जो है इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन सी है तूफान का देवता, यह बिल्कुल सही है। दोस्तों सुमेरियन सभ्यता में जो है एनलील जो है तूफान के देवता को कहा जाता था। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 11वें प्रश्न की। और 11वां प्रश्न हमारा क्या है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सुमेरियन सभ्यता के लोग मृतकों को क्या करते थे? सुमेरियन सभ्यता के लोग मृतकों को क्या करते थे? इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, ए मृतकों के शरीर को जलाते थे, बी मृतकों के शरीर को केवल कब्र में दफनाते थे, या फिर सी मृतकों को कब्र में दफनाते समय उनके शवों के साथ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सामग्री रखते थे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है पहले की तरह 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन सी है सही है, यानी मृतकों को कब्र में दफनाते समय उनके शवों के साथ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सामग्री रखते थे। दोस्तों जो है सुमेरियन सभ्यता के लोग जो है क्या थे, वो लोग जो है अंधविश्वास रखते थे, यानी कि जो है उन्हें लगता था कि जो है उनके शवों के साथ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सामग्री को रखने से वह जो है पुनः जो है जी उनका जीवन जो है लौट आएगा, अर्थात वो पुनः जिंदा हो जाएंगे। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर यानी 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा क्या है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। किलाच्छर लिपि का संबंध किससे है? किलाच्छर लिपि का संबंध किससे? ऑप्शन सुनिए, ए सिंधु घाटी की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, या फिर डी हड़प्पा की सभ्यता। तो इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जो है इसका ऑप्शन बी है सही, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता सही, यानी किलाच्छर लिपि का जो संबंध है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 13वां प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमेरियन सभ्यता के लोगों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन था? ठीक है, कौन सा था? ऑप्शन सुनिए, ए बीन, बी तबला, सी सितार, या फिर डी वीणा। तो इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल समय नहीं दूंगा दोस्तों। हाँ आपने सही सुना, मैं इसके लिए जो है आपको बिल्कुल समय नहीं दूंगा दोस्तों। मैं इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन जो ए है बीन सही, यानी सुमेरियन सभ्यता के लोगों का जो है प्रमुख वाद्य यंत्र था वह बीन था। ठीक है, यानी वह बीन बजाते थे। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न हमारा क्या है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। किस सभ्यता का पतन अवकादियन जाति के आक्रमण से हुआ? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों आप लोग। किस सभ्यता का जो है पतन अवकादियन जाति के आक्रमण से हुआ? अवकादियन जाति यानी जो घुमक्कड़ जाति थी, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करती थी, वह जो है एक स्थान पर कहीं पर रुकती नहीं थी, अर्थात वह हमेशा जो इसका स्थान जो है चेंज जाता था, यानी बदलता जाता था। तो फिर इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ए बुलोनिया की सभ्यता, बी सुमेरियन की सभ्यता, सी हड़प्पा की सभ्यता, या फिर डी मिस्र की सभ्यता। तो इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही, यानी बोलोनिया की सभ्यता सही है, यानी बोलोनिया की सभ्यता का जो है पतन अवकादियन जाति के आक्रमण से हुआ था। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको जो है पढ़कर बताता हूँ।
बेबीलोनिया की सभ्यता के निर्माता किस जाति के लोग थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बेबीलोनिया की जो सभ्यता थी उसके निर्माता जो थे वह किस जाति के लोग थे? ऑप्शन सुनिए। ए अवकादियन, बी सेमेटिक, सी हेमोराइड या फिर डी एलोराइड। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन बी है सही यानी सेमेटिक सही, यानी बेबीलोनिया की सभ्यता के जो निर्माता थे वह सेमेटिक जाति के लोग थे। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में यानी 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। बेबीलोनिया नामक नगर की स्थापना किसने की थी? बेबीलोनिया नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सुनिए। ए सारगोन प्रथम, बी हम्मुराबी, सी अशुरबनीपाल या फिर डी साइरस। तो फिर इसके लिए भी मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही यानी सारगोन प्रथम सही, यानी बेबीलोनिया नामक नगर की जो स्थापना है सारगोन प्रथम ने की थी। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 17वां प्रश्न की ओर। बेबीलोनिया का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बेबीलोनिया का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सुनिए। ए हम्मुराबी, बी सारगोन प्रथम, सी अशुरबनीपाल या फिर डी साइरस। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही है यानी जो है हम्मुराबी सही है, यानी बेबीलोनिया का जो है सबसे शक्तिशाली शासक हम्मुराबी था। दोस्तों इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि बेबीलोनिया नामक नगर की स्थापना सारगोन प्रथम ने की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी जो है 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। बेबीलोनिया में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? बेबीलोनिया में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सुनिए। ए राजतंत्रीय, बी लोकतांत्रिक, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है यह सही है यानी राजतंत्रीय सही है, यानी बेबीलोनिया में राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 19वें प्रश्न की ओर। गिलगमेश किस सभ्यता का प्रसिद्ध महाकाव्य था? गिलगमेश किस सभ्यता का प्रसिद्ध महाकाव्य था? ऑप्शन सुनिए। ए बेबीलोनिया, बी सुमेरिया, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही है यानी बेबीलोनिया सही है, यानी गिलगमेश में जो है बेबीलोनिया सभ्यता गिलगमेश जो है बेबीलोनिया की सभ्यता का जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो फिर ठीक है हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न हमारा क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। बैरियस किस सभ्यता का इतिहासकार था? ठीक है, बैरियस किस सभ्यता का इतिहासकार था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सुनिए। ए बेबीलोनिया, सी माफ कीजिएगा बी सुमेरिया, सी चीन या फिर डी हड़प्पा। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही यानी बेबीलोनिया सही, यानी बैरियस की सभ्यता का इतिहासकार जो है बैरियस जो है बेबीलोनिया की सभ्यता का इतिहासकार था। तो फिर दोस्तों यदि आपको जो है मेरा यह वीडियो जो है पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए तथा मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो फिर दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।